विवेक, हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। और हाँ, ये भी पता लगाना कि इनमें से अभी जेल के अंदर कितने हैं और कितने छूट गए हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, हमारे सारे खबरियों को फोन करके बोल दो कि अलर्ट रहे। आइंदा मुझे जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। और हाँ, एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। क्या हो सर? आप इतने मायूस क्यों हैं? ये क्या सर? आप अभी भी बीती बातों के बारे में सोच रहे हैं? सर, हमने इस एचडी का खेल खत्म कर दिया है। हाँ दया, अगर हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर ना लड़ते तो पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता है। सर, ये सीआईडी हमारा परिवार है और हमारे परिवार को मिटाने के लिए एचडी जैसे लोग 10 जन्म भी लेंगे ना सर, तो भी मिटा नहीं सकते। तभी तो मुझे घमंड है अपने इस परिवार पर, और तभी तो हम मौत के मुंह से बचकर निकले। बहादुरी, साहस और हमारा विश्वास कभी भी कम नहीं होगा। एक बार हमने गलती की और उसका फायदा इस एचडी ने उठाया, मगर आइंदा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। सर, अगर इस एचडी को पता नहीं चलता कि हम लोग एक दूसरे की कमजोरी है, तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ दया, मगर ये पहली और आखिरी बार था कि किसी ने सीआईडी को तोड़ने की कोशिश की, मगर अब नहीं। आगे भी हमारी जंग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी। यार ईशान, मुझे जलन हो रही तुझे देख के कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है। अरे ये तो प्रिशिता का कमाल है। जब से इसकी शादी हुई है ना इसके साथ, इसकी तो किस्मत ही चमक गई। भाई, मेरी तरफ से बधाई हो तुम दोनों को कि तुम दोनों इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के और इतनी बड़ी रियासत के मालिक जो बन गए हो। सच में यार, थैंक्स यार। मनाओ और खुशियां मनाओ। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे ना तुम दोनों। क्यों, हो गई दिल की मुराद पूरी? कहां से कहां पहुंच गए तुम लोग? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तरुण? अरे तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारा चचेरा भाई इतनी बड़ी रियासत का मालिक जो बन गया। खुश? मुझे खुश होना चाहिए? अरे खुश तो इसे होना चाहिए। ये जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ किसे मिला? इससे मिला ना, इसे। ही शुड बी हैप्पी। देख तरुण, तो जिस पार्टी में बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तू मेरा भाई है, मेरा दुश्मन है। देख तरुण, तू इस पार्टी में एक मेहमान बनकर आया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तू इस पार्टी में है ना, सिर्फ एक मेहमान ही बनकर रहे। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ईशान। शायद इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू अपनी हद में रह, अपनी हद में रह, नहीं तो क्या है? मारेगा मुझे? मारेगा? मारना। देख, मैं लड़ाई झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस खुशी के माहौल में कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो इससे बेहतर है कि तू चला जाए यहां से। तो प्रिशिता की आवाज है। हे भगवान! प्रिशिता! प्रिशिता! प्रिशिता, कहाँ हो तुम? कहां से थी आवाज? साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम किचन से चिल्ला रही थी। चलो देखते हैं पहले। प्रिशिता! यहाँ पे तो नहीं है। देखो जरा, दूसरे कमरे में तो नहीं है क्या? ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। प्रिशिता की चीख सुनकर और सब टूटा हुआ सामान देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। क्या बकवास कर रही है? अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कर। भगवान, कहाँ मेरी प्रिशिता को? किसकी नजर लग गई हमारी खुशी को? कहाँ गायब हो गई प्रिशिता? साहब, मैंने पूरे घर को छाना, मैडम का कहीं पता नहीं। मेरा शक सही था।
वो देखो खिड़की पे खून। पता नहीं मेरी प्रेषिता कैसी होगी। ये नहीं हो सकता। लाल कपड़े वाली औरत का पता लगा के दो, नहीं तो अपनी बीवी की लाश देखने के लिए तैयार रहो। ये लाल कपड़े वाली है कौन? तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं किसी लाल कपड़े वाली औरत को नहीं जानता। भाई कमाल का आदमी है ये, लेटर भेजने वाला भी। पता नहीं किस लाल कपड़े वाली औरत की बात कर रहा है। ना कोई नाम, ना कोई एड्रेस। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो लाल कपड़े पहनती हैं। हाँ, आप लोगों में से किसी ने प्रीशिता को यहां से ले जाते हुए देखा? किसी आदमी को या किसी औरत को? हाँ? हम लोग तो बाहर ही थे सर, गार्डन में। प्रीशिता भाभी कब अंदर आई हमें तो पता ही नहीं चला। बाहर चीखने की आवाज सुनाई दी, हम सब लोग भाग के अंदर आए तो देखा वो यहाँ नहीं थी। घर के पीछे से भी कोई रास्ता है क्या? नहीं सर। सर, मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी का काम है। बाहर का दरवाजा भी बंद और ना ही किसी ने किसी को बाहर से आते जाते देखा। तो फिर कौन हो सकता है? इनमें से कोई होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम भला ये क्यों करेंगे? और हम सब तो ईशान के साथ में थे जब ये सब हुआ। तुम लोगों में से पार्टी में से कोई गायब तो नहीं हुआ था जब प्रीशिता अंदर आई थी? घर के अंदर प्रीशिता अकेली आई थी या कोई और भी था साथ में? अकेली ही आई थी वो। और खिड़की पे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ है। सर, हो सकता है कि प्रीशिता का किडनैप उस खिड़की से ही हुआ हो। किडनैपर ने प्रीशिता को खिड़की से बाहर खींचा होगा, जिसकी वजह से उसके शरीर पर कहीं चोट वगैरह लगी होगी और खून खिड़की पे लग गया। मैंने दोनों तरफ देख लिया है, कहीं भी जूतों की कोई निशान नहीं है, बस कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। चलो कुछ तो मिला, भागते चोर की लंगोटी सही। अब हम ये पता लगाना है कि वो खून के निशान प्रीशिता के हैं या उस किडनैपर के, और ये उंगलियों के निशान किसके? मिस्टर ईशान, हमें आपकी बीवी की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जिससे उनके डीएनए का पता लग सके। देखो ईशान, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी पत्नी प्रीशिता का किडनैपर पकड़ा जाए, मगर तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हुई थी प्रीशिता की? नहीं सर, प्रीशिता के बारे में ज्यादा कुछ जानता तो नहीं, क्योंकि मैं खुद इंडिया में नया हूं अभी। शादी से कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पर आया हूँ सर। ईशान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना झगड़ा हो तुम्हारी बीवी का? मेरा मतलब है कोई पुराना झगड़ा जो उसके मायके में हुआ हो, जिसके बारे में तुम्हें मालूम ना हो। नहीं सर, सर मेरी बीवी अनाथ थी और वहीं अनाथ आश्रम में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी सर। अनाथ आश्रम? जी। चलो ठीक है। मिस्टर तरुण, क्या तुम बता सकते हो एक अनाथ लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है किसी राजा महाराजाओं के घराने में, उसकी कोई किडनैपिंग कर सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ सर, मुझे क्या मालूम होगा? तरुण, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुम तो यहीं रहते हो। ईशान को ये बात इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये यहाँ इंडिया में नहीं रहते।
सर मैं तो खुद हैरान हूँ सर कि इतने सारे लोगों के बीच में भाभी कैसे गायब हो गई। उस लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में तो जानते होंगे ना? नहीं, वो तो एक आत्मा है ना। बकवास है ये सब, आत्मा वित्मा झूठ है सब कुछ। ये कुछ और ही चक्कर है। क्या चक्कर हो सकता है सर? वो तो किडनैपर के मिलने के बाद ही पता चल जाएगा। सर पहले इस लाल कपड़े वाले को ढूंढते हैं सर, किडनैपर का भी पता चल ही जाएगा। हाँ सर, मगर ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो उसके बारे में कोई सुराग भी नहीं है। सर वो लाल कपड़े वाली औरत के बारे में हमारी दादी बता सकती हैं आपको, मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी देवी? तो फिर इस मीनाक्षी देवी से तो मिलना ही चाहिए। हाँ सालुंखे, अच्छा अलग अलग है, ठीक है, ओके। दे सालुंखे कह रहा था कि खिड़की पर से जो खून मिला है वो 2 अलग अलग लोगों का है। मतलब एक प्रीशिता है और दूसरा किडनैपर का हो सकता है। हो सकता है। आशा, तुम और विवेक इस ईशान के घर जाओ और देखो कोई और सुराग मिलता है क्या। और काजल, तुम और सचिन इस मीनाक्षी देवी से जाकर मिलो। कौन है पारसनाथ? मैडम कोई मिलने आया आपको। बुलाओ अंदर। ये घर मीनाक्षी जी का है ना? जी हाँ, मैं ही मीनाक्षी देवी हूँ। कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मीनाक्षी देवी के घर पे सीआईडी? क्यों, यहाँ सीआईडी का आना मना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है ऑफिसर। दरअसल आज तक यहाँ पर कभी कोई पुलिस वगैरह तक नहीं आई, लेकिन आज अचानक आप लोग। वैसे आप कौन है? जी, मेरा नाम पारसनाथ है। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पे नौकरी करता हूँ। मैडम के सभी बिजनेस वगैरह मैं ही देखता हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, आपके पोते ईशान की बीवी प्रीशिता का। प्रीशिता? क्या हुआ प्रीशिता को? प्रीशिता को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? किसने किया किडनैप? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपसे कुछ पूछना था। मेरे पोते की बीवी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जितना रुपया पैसा चाहिए सब दे दूंगी मैं उसे। मैम प्लीज रिलैक्स। जिसने आपकी बहू को किडनैप किया है उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे कोई लाल रंग के कपड़े वाली औरत चाहिए। लाल कपड़े वाली औरत? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो थी कौन जिसके कारण प्रीशिता का किडनैप हुआ? वो मेरे स्वर्गीय पति की पहली पत्नी थी, श्रद्धा। मौत कैसे हुई उनकी? पता नहीं कैसे पैलेस से गिर के उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा रहती है उस महल में। बहुत लोगों ने देखा है उस आत्मा को। देखिए ऑफिसर, अब उस महल को बंद हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं। अब भला उस मरी हुई औरत को कोई कैसे ला सकता है? किडनैपर को ना ही माल चाहिए और ना ही जायदाद, उसे तो सिर्फ वो लाल कपड़ों वाली औरत चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। मीनाक्षी जी, हमें आपका महल देखना है। कम से कम ये तो पता चले कि 50 साल पहले वहां हुआ क्या था। कमाल की बात है सर, घर की मालकिन नौकर को अंदर नहीं भेजती, बल्कि खुद किचन में जाती है कुछ लाने के लिए, वो भी पार्टी के बीच में से। और अंदर जाते ही उसको किडनैप किया जाता है। इसका मतलब सर, अपहरण करने वाला पहले से ही घर के अंदर था। और ये पहले से ही प्लान किया हुआ लगता है। हाँ सर, नहीं तो उस किडनैपर को कैसे पता चला कि प्रीशिता किचन में ही जाएगी? आप लोगों में से किसी को मालूम है क्यों गई थी प्रीशिता किचन के अंदर? देखो, ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक से याद करके बताओ, किसी ने भेजा था उनको कुछ लाने के लिए? अब ऐसे कैसे पता चलेगा सर कि किसने भेजा था? इतने सारे मेहमान आए हुए थे पार्टी में। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम दोनों तो वहीं थे सर। एक्चुअली किसी बात पर मेरी और तरुण की कहासुनी हो गई थी, तो शायद उसी दौरान
रिश्ता अंदर गई होगी। मगर अंदर क्यों गई थी ये नहीं मालूम? मैडम मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। ऋषिता मैडम अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, तभी उनमें से एक औरत ने कुछ मांगा था और तभी वो अंदर गई थी। कौन थी वो औरत? मैं उन्हें जानता तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। लेकिन ऐसे तो काफी लड़कियों ने पार्टी में नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। आप लोगों के पास कोई फोटो वगैरह है पार्टी का? जी हाँ, कैमरे में फोटो है मेरे पास, पर अभी प्रिंट नहीं करा है मैंने उनको। दिखाओ जरा। जी सर। ये पार्टी का सारे फोटोग्राफ इसी में से। सब फोटोज को ध्यान से देखो और बताओ वो औरत कौन सी। यही औरत है, इसी ने मैडम से कुछ मांगा था। ये कौन है? देवयानी? देवयानी? आप जानते हो इसे? जानता तो हूँ, पर ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऋषिता की दोस्त है, अभी नई नई बनी है, पर मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। हमें इस लड़की से मिलना है, इसे जरूर मालूम है प्रीशिता के अपहरण के बारे में। लगता है काफी दिनों से बंद पड़ा था ये पैलेस। मेरे पति की मौत के बाद यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। ये जो पेंटिंग है सामने, यही है श्रद्धा, मेरे पति की पहली पत्नी और ईशान की असली दादी यही है। जी, ये पेंटिंग कुछ अलग नहीं लग रही? बाकी की पेंटिंग्स के बीच में ये कुछ अजीब सी लग रही है। मीनाक्षी जी, आप कुछ बता सकती हैं ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स के बीच में ये अजीब सी पेंटिंग क्यों है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पति ने मरने के कुछ दिन पहले ही बनवाई थी। बहुत प्यार करते थे वो श्रद्धा से। ये वही है ना जो मरने के बाद भी लोगों को दिखाई दे रही है? हा? सर, अगर ये श्रद्धा मर चुकी है तो फिर किडनैपर क्यों याद कर रहा है इसे? अब इसका जवाब तो अभी नहीं हमारे पास, फ्रेडी। किडनैपर जानता होगा ना कि ये मर चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है ये श्रद्धा की आत्मा है जो लोगों को दिखती है? आप बताइए, आपने देखी? नहीं। तो फिर देखिए, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। एक अपहरण करने वाला अचानक एक लाल साड़ी वाली को ढूंढने के लिए कहता है, और वो लाल साड़ी वाली कहीं कहीं पे दिखने भी लगती है, जबकि उसे मरे हुए सालों हो चुके हैं। ये कोई प्लान है, प्लान। कोई आत्मा की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, समझिए आप? मगर मरने के बाद लोगों ने देखा है उसे। ये महल इसी वजह से तो खाली करना पड़ा था। मीनाक्षी जी, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर उस आदमी को मालूम नहीं है कि वो औरत मर चुकी है। कौन है वहां पे? दरवाजा मत खोलना, ये वही आत्मा होगी, हम सबको मार देगी। मार डालेगी। देखते हैं किसे मारती है ये। अंदर तो कोई नहीं है। नहीं? तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने कहा ना ऑफिसर, ये वही श्रद्धा की आत्मा होगी। आप ये कैसे बातें कर रही हैं? अभी अभी सर ने कहा ना कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। आप मानती क्यों नहीं है? श्रद्धा? अभिजीत! अरे
आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं। ये श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की आत्मा है। जो औरत 50 साल पहले मर गई हो, वो अचानक जिंदा कैसे हो सकती है? तो हो सकता है ये औरत मरी ना, सिर्फ अफवाह फैला दी होगी कि मर गई है। मान लिया गया, फिर भी अचानक 50 साल बाद इसके नाम के चर्चे क्यों होने लगे? सर, अचानक किडनैपर भी उसका पता लगाने के लिए बोल रहा है। सर, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं है ईशांत के लिए? किस तरह का इशारा? सर, ये किडनैपर पता लगाना चाहता होगा किसी ऐसी चीज का जिसका श्रद्धा के साथ कोई संबंध है। कैसी चीज है? क्या चीज हो सकती है? सर, जो लोग पार्टी में थे उनमें से ही एक ने अपहरण करवाया प्रेषिता का। सर, किसने किया? सर, देवयानी, ऋषिता की दोस्त। ऋषिता की दोस्त देवयानी? हाँ सर, ये फोटो देखिए सर, यही देवयानी है सर। इसी ने प्रेषिता को किचन में भेजा था सर, वरना किडनैपर को कैसे पता चला कि प्रेषिता किचन में आने वाली है? दोस्ती में धोखा। सर, अरेस्ट कर लें सर? अरेस्ट? सिर्फ इस फोटो के बल पर नहीं गया, कुछ ठोस सबूत हाथ में लगना चाहिए। इस देवयानी पर नजर रखो, पड़ोसियों से पूछताछ करो, देखो ये कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या क्या करती है। अगर इसका किडनैपिंग में हाथ है तो फौरन पता चल जाएगा। और इस महल पर भी नजर रखो, पता तो चले ये लाल कपड़े वाली का चक्कर क्या है। ओ भाई साहब, ले लो ना, ले लो ना, 5 का 2, 10 का 4, छू 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 छू, चूहे खत्म पैसा हजम, चूहे खत्म पैसा हजम। सर, सुबह से लोगों की चाकू छुरियां तेज करते करते शाम हो गई। देवयानी का कोई अता पता नहीं अभी तक। पड़ोसियों ने बताया था कि वो दोपहर को 1 बजे काम पे निकलती है, अभी आती होगी। सर, वो बाहर आ गई है सर। सर, वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है सर। सर, ये रास्ता तो पैलेस की तरफ जाता है। कुछ गड़बड़ लग रही है विवेक, शायद प्रीशिता को वहां पे किडनैप करके रखा होगा उसने। आते ही काम पे लग गई। मतलब ये औरत इसी गैलरी में काम करती है। हाँ सर, मगर ईशान और प्रेषिता को मालूम कैसे नहीं कि यहाँ पे काम करती है? विवेक, ये औरत कुछ ज्यादा ही चालाक लग रही है। हाँ सर, उसे मालूम था कि ईशान नया है यहाँ, उसे इतनी जल्दी दोस्ती नहीं होगी, इसलिए उसने प्रेषिता को अपनी जाल में फंसा लिया। किसी न किसी मतलब से की होगी दोस्ती, और क्या। तो किसी से फोन पे बात कर रही है सर, उन कागजों को लेके जो टेबल पे है। कोशिश करते हैं देखने की कैसे कागज है। सर, कुछ न कुछ तो गोलमाल है सर। गैलरी बंद होने तक रुकते हैं, देखते हैं कैसे कागज है।
सर इन स्केचेस में जो ज्वेलरी है वो एकदम वैसी है जैसे उस पेंटिंग में श्रद्धा ने पहन रखी थी जो महल में टंगी है। हाँ, मगर उस ज्वेलरी के स्केचेस यहाँ पे क्यों? ये देखो, हर ज्वेलरी के सामने उसकी कीमत लिखी हुई है। सर ज्वेलर्स की विजिटिंग कार्ड्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यानी ने इन ज्वेलर्स से इस ज्वेलरी की कीमत पता की? मगर क्यों? उसका क्या लेना देना? ये तो ईशान के दादा परदादाओं की ज्वेलरी है ना। और वैसे भी ये ज्वेलरी अभी है भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम। एक मिनट सर, ये वाला स्केच अजीब सा लग रहा है। ये महल का कोई हिस्सा दिख रहा है, मगर ये स्केच यहाँ पे क्या कर रहा है? श्रद्धा की ज्वेलरी के स्केचेस में जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है जो सिर्फ देवयानी ही जानती है। एक भी कैमरे में उसकी फोटो आ गई तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। आत्मा की फोटो कैमरे में आती नहीं है सर। 1000 बार तुमसे कहा कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, समझे? ये कोई जिंदा औरत है। अगर वो जिंदा औरत है तो भी वो श्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि 50 साल के बाद वो लोगों को डराने के लिए क्यों आएगी? ये कुछ और ही चक्कर है फ्रेडी। ये प्रिशिता और ये लाल कपड़े वाली, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। लाल कपड़े वाले? रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। वाले सर कहने पे भी नहीं रुके। ये तो औरत की चीखने की आवाज है। अरे ये तो देवयानी है। ये तो मर गई। मर गई? ये यहाँ क्या कर रही थी? चश्मा शायद खूनी का हो सकता है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी प्रिशिता, न जाने किस हाल में होगी वो। धीरज रखो बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी प्रिशिता को। प्लीज ऑफिसर, आप लोग कुछ करो ना। वो किडनैपर हमें धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। क्या क्या कह रहा है? कहता है कि उस लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा। कमाल का आदमी है सर, बस लाल कपड़े वाले के पीछे पड़ा हुआ है। वो धमकी कैसे देता है? फोन पे या कोई चिट्ठी वगैरह भेजता है? चिट्ठियां भेजता है। चिट्ठी? कहाँ है वो चिट्ठी? दिखाओ जरा। वो लेटर तो हमने जला दिए। जला दिया? क्यों? हम नहीं चाहते थे कि प्रिशिता भाभी की जान को कोई खतरा हो। ये क्या किया आप लोगों ने? हा? सबूत को जला दिया। उस चिट्ठी से पता चल सकता था इस अपहरण करने वाले के बारे में। शायद हम उस तक पहुंच भी सकते थे। सर दिव्यानी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी जो महल का ही एक हिस्सा है। ये स्केचेस मिले से उसके ड्रॉवर में से। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। अब की बार किडनैपर कोई चिट्ठी भेजता है तो उसे जला मत देना, ठीक है? उसे लेके हमारे पास आइए या फिर फोन करके बुला लेना हमें। चलिए। देख, कुछ और पता चला जिससे शक किया जा सके? सो वो कुछ डरी डरी सी लग रही थी और इन स्केचेस को लेके उसका किसी के साथ फोन पे झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, वो कैमरा लगा दिया महल में? सर जैसे ही हमने कैमरा लगाना शुरू किया उस लाल कपड़े वाली को वहां से भागते हुए देखा। आत्मा भागते हुए दिखाई दी? वो कोई आत्मा नहीं है ताशा, वो कोई जिंदा औरत है। तुमने पता किया कौन है वो? हाँ सर, देखने की कोशिश की, वो तो नहीं दिखी, मगर हमें देवयानी की लाश मिली वहां पे। क्या? देवयानी मर गई? हाँ सर, खून किया किसी ने उसका। वो वहां उस महल में कैसे पहुंचे? पता नहीं सर। कुछ पता किया अब किसने मारा उसे? सर लाश के पास से ये चश्मा मिला है सर, चेन वाला चश्मा। ये चश्मा तो
मीनाक्षी देवी की सेक्रेटरी का है, पारसनाथ। ओह, पारसनाथ। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। सब कुछ पहले ही तो पूछ चुके हैं मीनाक्षी देवी के घर पे, फिर मुझे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत है? तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। कैसी सच्चाई? दया, क्या लेना देना हो सकता है श्रद्धा का इस देवयानी से, जो उसके पेंटिंग का स्केच उसने अपने पास इतने संभाल के रखा है और फिर उस पर मार्किंग भी किया हुआ। प्रीशिता को कहां छुपा के रखा है तुमने? मैं भला क्यों छुपाऊंगा प्रीशिता को? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो देवयानी को क्यों मारा तुमने? मैं किसी देवयानी को नहीं जानता। सर मुझे लगता है इस पेंटिंग का नहीं सर, इस ज्वेलरी का लेना देना है जो श्रद्धा ने पहन रखी है इस पेंटिंग में। हाँ, और तभी तो उन सारे ज्वेलर्स के नंबर्स हैं उसके पास। वो जरूर इन लोगों से इस ज्वेलरी की कीमत पता कर रही होगी। इसे पहचानते हो? ये चेन वाला चश्मा तुम्हारा ही है ना? ये हमें देवयानी की लाश के पास से मिला है। जी। अब बोलो, क्यों मारा देवयानी? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने किसी को नहीं मारा? नहीं साहब। हाँ? तो ये चेन वाला चश्मा वहां पहुंचा कैसे? हाँ? देखो, झूठ बोलोगे तो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे तुम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोलो। तो क्या ये ज्वेलरी अभी भी होंगी सर उस महल में जो श्रद्धा पहनती थी? हाँ, हो सकता है दया, और इसीलिए तो किडनैपर्स उसे पाने के चक्कर में है। तो फिर सर वो लाल कपड़े वाली का चक्कर भी झूठा ही है? तो बता दो सब। महल में जो फोटो लगी हुई है उसके गले में जो ज्वेलरी है वो बहुत ही कीमती है सब। श्रद्धा मैडम की मौत के बाद बड़े साहब ने वो ज्वेलरी महल में कहीं छुपा के रखी थी और मरते दम तक कभी किसी को बताया नहीं साहब। देवयानी उस ज्वेलरी के चक्कर में थी। और तुम भी उस ज्वेलरी के चक्कर में पड़ गए? हाँ। मैं उस दिन उसके पीछे महल में गया था। और मार दिया उसे? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो उस पर पीछे से किसी ने गोली चला दी। किसने चलाई वो गोली? पता नहीं साहब, अंधेरा बहुत ज्यादा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। दया, मुझे तो लगता है ये सारे के सारे उस ज्वेलरी के पीछे पड़े हैं। इसीलिए तो देवयानी भी उस पैलेस में गई थी। और सर उसका सेक्रेटरी भी पारसनाथ, उसका भी हिस्सा होगा इसमें। फिर क्या हुआ? सब फिर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं डर गया और भाग गया वहां से। और वो लाल कपड़े पहनकर महल में भूत बन के कौन घूमता है? सब वो तो झूठी कहानी थी सब। वो लोगों को डराने के लिए अफवाह फैलाई गई थी। वो तो अभी पता चल जाएगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। सब पारसनाथ कह रहा था कि उसे उस ज्वेलरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है सर। वो देवयानी का पीछा करते करते वहां गया था। अगर वो पीछा करते करते वहां गया तो फिर मारा क्यों उसे? उसने देवयानी को नहीं मारा सा। किसी ने पीछे से गोली चलाई थी देवयानी पर, जिसे वो देख नहीं पाया। सर ये ज्वेलरी जहां कहीं भी है तो असली, सिर्फ इन लोगों को पता नहीं है कि ये है कहां पे। मगर ये लाल कपड़े वाली का क्या चक्कर है? कुछ बताया उसके बारे में? हाँ सर, पारसनाथ ने बताया कि ये सब झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है ताकि लोग पैलेस से दूर रहे और ज्वेलरी तक ना पहुंचे। इसीलिए सर प्रीशिता का पता लगाने के लिए पहले हमें इस ज्वेलरी के बारे में पता लगाना होगा। इस ज्वेलरी का पता लग गया तो किडनैपर सामने से चल के आएगा। मतलब पूरे केस की जड़ इस पैलेस में ही है। काजल, तुम और सचिन प्रीशिता के ऑफिस में जाओ और पता लगाओ वो किस किस से मिलती थी और कहां कहां जाती थी। मैनेजर साहब, आपको तो पता चल ही गया होगा कि प्रीशिता किडनैप हो गई। हाँ सर। फिर तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कमाल की बात है, वो आप लोगों की कलीग है और आप लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? हाँ सर, वो हमारे साथ काम तो करती थी लेकिन हमारे साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहती थी।
अच्छा, उससे कभी कोई मिलने आता था? उसका दोस्त, रिश्तेदार या तो फिर उसका घर वाला? मैडम, जितने दिन भी उसने इस ऑफिस में काम किया, मैंने किसी भी रिश्तेदार या घर वाले को नहीं देखा। पर हाँ, एक लड़की थी जो कभी कभी उससे मिलने आती थी। लड़की मिलने आती थी? क्या ये वही लड़की है जो उससे मिलने आती थी? जी हाँ, ये वही लड़की है। और ये दोनों घंटों बैठकर बातें करती थी। क्या बातें करते थे? कुछ सुना आप लोग ने? बातें तो नहीं सुनी, लेकिन जब वो लड़की दूसरी बार प्रीशिता से मिलने आई तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा? हाँ, शायद किसी पेपर की वजह से हुआ था। सर, झगड़ा होने के बाद भी ये देवयानी प्रीशिता की पार्टी में गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। ये प्रीशिता अपने पेपर्स वगैरह कहाँ रखती थी? जी, वहाँ अलमारी में। आइए दिखाइए। सर, वो चाबी तो प्रीशिता के पास ही होती है। हम ही कुछ करते हैं, आओ। यहीं पे रखती थी ना? ओह, तो ये बात है। इसकी वजह से प्रीशिता का किडनैप हुआ है। सर, कोई अगर यहाँ अकेले आ गया तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाएगा। दिन में ये हाल है तो रात में क्या होता होगा? सीआईडी ऑफिसर हो, डर की बातें मत करो। सॉरी सर। हमें वो जगह ढूंढनी है जिसका स्केच देवयानी ने बनाया था। कुछ तो खास बात है उस जगह में। तो देवयानी उस जगह का स्केच बनाती ही क्यों? उसकी मौत भी तो यहीं पे हुई थी। हो सकता है कि श्रद्धा के गहने वहीं कहीं आसपास हो। सर, शायद देवयानी को पता हो कि गहने कहाँ रखे हैं। और वो यहाँ से गहने लेने आई। मतलब साफ है, वो यहाँ गहने ढूंढ रही थी या गहने लेने आई थी। तो कोई और भी यहाँ पे था, चुपके से खड़ा हुआ और वो भी गहने ढूंढ रहा था। तो अगर किसी ने गहने नहीं लिए हैं तो शायद वो गहने अभी भी यहीं कहीं हो। ये जगह देखी हुई लगती है ना? हाँ, जानी पहचानी सी है। पैलेस के हॉल में जो पेंटिंग लगी हुई है उसमें इस जगह का ही स्केच है। ओह, तभी मैं सोचूं इतनी अजीब दिखने वाली पेंटिंग श्रद्धा के पेंटिंग के बीच में कैसे टंगी हुई है? बहुत अलग लग रही थी वो। मतलब सर, ये जगह याद रहे इसलिए वो पेंटिंग वहां लगाई गई। हो सकता है इस जगह में ही कुछ छुपा है। देखा? लगता है किसी खजाने का रास्ता है। वाकई वो आदमी बहुत प्यार करता था श्रद्धा से। भी ऐसी जगह पे छुपाई है जहां पे कोई आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता।
छुपा तो दी, लेकिन लगता है बाद में भूल गया कि छुपाई कहाँ है, इसलिए आज तक किसी को नहीं मिली है ज्वेलरी। सर, मीनाक्षी देवी बता रही थी कि उन्हें भूलने की बीमारी थी। कौन है वहां पे? क्या हुआ सर? सर, अभी अभी मेरे पीछे से कोई गया। अच्छा, हमारे रहते किसने हिम्मत की आने की? कोई था वाकई में? हाँ सर। ठीक है, बाद में देखते हैं, पहले ये तो देखें है क्या। बॉक्स ताला लगा हुआ है। लगता है इसी बॉक्स में है वो कीमती ज्वेलरी जिसकी वजह से ये किडनैपिंग और खून हो रहा है। काफी खूबसूरत गहने हैं सर। खूबसूरत भी हैं और कीमती भी हैं, राजा महाराजाओं के जो हैं। मीनाक्षी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये खुद से नहीं है यहाँ पर, हम लेकर आए इन्हें। क्यों? वो ज्वेलरी का बॉक्स हमारा है, हमें चाहिए। ओहो, तो तुम हो आस्तीन के साथ, तुम पड़े हुए थे इन ज्वेलरी के पीछे? हाँ। कुछ तो शर्म करो, मालूम है किसके ऊपर गन तान रखी है तुमने? हाँ? ये तुम्हारी दादी है, दादी, समझे? अब चुप, कोई दादी वादी नहीं है मेरी। मेरी जिंदगी में रिश्तों से ज्यादा अहमियत धन दौलत की, इसलिए चुपचाप वो ज्वेलरी मेरे हवाले कर दे। दे दीजिए सर। जो आदमी अपनी बीवी को किडनैप करवा सकता है, अपनी दादी पर गन तान सकता है, कुछ गहनों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सब तो हम लोगों की चाल थी। हम तो बस ये चाहते थे कि सीआईडी ये ज्वेलरी ढूंढकर हमें दे दे। ये तो नहीं मालूम कि तुम लोगों की मेहनत का फल तुम लोगों को मिलेगा या नहीं, मगर मैं ऊपर वाले से दुआ जरूर करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा पीछे मुड़ के देखो। गन नीचे करो, गन नीचे करो। हिलने की कोशिश की ना, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। तुम्हारी ऑफिस पहुंचते हमें शक हो गया था जब हमने वहां पे महल के स्केचेस देखे। मुझे नहीं मालूम था कि बुढ़ापे में मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। जिन्हें मैं अपने जान से ज्यादा चाहती थी, वही एक दिन मुझ पे गोली चलाएंगे। मीनाक्षी जी, संभालिए अपने आप को। और तुम लोग अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? हैं? गहनों के लिए। इतने बड़े रियासत का मालिक बना दिया तुम्हें, फिर भी तुमने इन गहनों के लिए ये गुनाह किया? हैं? अरे कौन सा मालिक? कैसा मालिक? अरे जिस रियासत की आप बात कर रहे हैं ना, उसकी एक एक इंच जमीन कर्ज में डूबी हुई थी। हम तो कभी भी सड़क पे आ सकते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था इन सब मुसीबतों से छुटकारा पाने का। ये कीमती गहने जिसको बरसों पहले दादाजी ने महल के किसी कोने में छुपा के रखा था। हमें तो किसी तरह बस ज्वेलरी चाहिए थी। हमें लगा कि सीआईडी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है जो इन गहनों को ढूंढ सके। इसलिए मैंने प्रीशिता को किडनैप कराया और दादी का भूत बनाया,
ताकि आपका ध्यान महल की तरफ जा सके। लालची तो हमने बहुत देखे हैं, मगर तुम जैसे नहीं। तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं है जब सीआईडी को पता चलेगा तो तुम लोगों का क्या होगा? हा? हमें मालूम था कि सीआईडी हम तक पहुंचने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने देवयानी को भी साथ मिला लिया। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि फिर हमने उसे भी खत्म कर दिया। इन गहनों के लिए तुमने खून किया, सीआईडी को गुमराह किया। अब जिंदगी भर इन गहनों के सपने देखते रहना, जेल की सलाखों के पीछे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.